नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं सीपीजे कॉलेज के डीजी युगांग चतुर्वेदी सर। आइए जानते हैं, यहाँ पर कैरियर एक्सपो 2024 लगा है और प्लेसमेंट हो रहा है, कई कंपनियां आई हैं। आखिर क्या कुछ संदेश देंगे और कंपनियों से इन्होंने क्या कुछ कहा है, सब जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। कैरियर प्लेसमेंट्स का खास 2024 का आयोजन हुआ है, कैरियर एक्सपो 2024। क्या कुछ अभी कितनी कंपनियाँ आई हैं, इस पर हम जानकारी। तकरीबन 12 कंपनीज जो हैं, इनफैक्ट तो इन द बिगनिंग देवर अराउंड 15 कंपनीज, पर हर एक कंपनी का अपना अपना शेड्यूल रहता है। कुछ ने ऑनलाइन करने के लिए कहा, जो ऑफलाइन आने के लिए मतलब कैंपस आने के लिए येस किया, जिन्होंने एग्री किया, तो वो अराउंड 10 कंपनीज है मेड इट। बाकी हम कुछ ऑनलाइन इंट्रैक्शंस करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, उनका बाकी कंपनीज के साथ। तो वहाँ एक बारी ऑनलाइन में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तब आप कंपनी में विज़िट करते हैं फाइनल राउंड्स के लिए। तो अभी जो है काफ़ी अच्छी कंपनीज, कॉन्सेंट्रिक्स, विकास ऑटो, टाटा मोटर्स, एंड यू हैड विज्ञानत्रम, then you had Bajaj Allianz, Star Health, Veco Venery, and good number of companies which were there, no two doubts today. काफ़ी बच्चे उत्साहित थे अपने प्लेसमेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही नेचुरल होता है। हम भी उस दौर से बहुत अरसे पहले गुजरे हुए हैं, तो नो टू डाउट्स एक स्टूडेंटशिप में आप एक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिर्फ 1 महीना रह गया उनको, मतलब इसी में एग्ज़ाम है। आफ्टर नियरली अ मंथ, you can say by end of June they are already through with their exams, and naturally they are looking forward to a placement and all। जिन लोगों ने further studies का नहीं सोचा है, या बहुत बच्चे आजकल ऐसे हैं कि जो एक फिलोसफी है लर्न वाइल यू अर्न, कि आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप फर्दर स्टडीज़ लाइक MBA MCA कुछ कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स आज की डेट में ये है कि ग्रेजुएशन के बाद दे विश टू गेट स्टार्टेड, एंड वंस दे विश टू गेट स्टार्टेड, इसके लिए एक्साइटमेंट तो रह गई, और एक तरह से लाइफ के पहले इंट्रैक्शंस हैं, उनके पहले इंटरव्यूज़ हैं जी। और कई कंपनियां जो हैं पहली बार यहाँ आए, काफ़ी उनमें उत्साह दिखा गया, जिसमें विकास ऑटो भी, टाटा मोटर्स भी थी। हाँ, नो टू डाउट्स कुछ कंपनीज में बिल्कुल पहली बार आई हैं। स्टार हेल्थ पहली बार आया, विकास ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सब पहली बार आए हैं। नो टू डाउट्स उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देख करके, उनके बच्चों की ज़ील, एनर्जी, enthusiasm और कमिटमेंट को देख करके दे आर वेरी हैप्पी, एंड अ वेरी वेरी गुड नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी गेटिंग सिलेक्टेड टुडे जी। उनका कहना था कि हम नहीं जानते थे कि इतने रिमोट एरिया में इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई हो रही होगी। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एरिया का कोई इसमें ताल्लुकात रह नहीं जाता, एज लॉन्ग एज द एजुकेशन आप कहाँ पर कैसी पढ़ करा रहे हैं। आपका क्वालिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट वेयर इट इज़ लोकेटेड। नंबर वन है तो नरेला इज़ ऑल्सो डेली ओनली, सो दिस इज़ वी आर वेरी मच विद इन डेली, और दिल्ली से बाहर नहीं है और किसी गांव में नहीं है, बाकायदा दिल्ली शहर में है। और 2007 से इस्टेब्लिश्ड है, तो 17 साल से कॉलेज एक इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, और जो कोई भी एक इतने सालों का, नियरली 2 दशकों से जो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, उसके अपने बहुत आयाम अपने आप में बन चुके होते हैं। तो दैट इज़ देयर, वी आर एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन विद एन एब्सोल्युटली hierarchy of beautiful successes in academics and lot other things जी। कुछ कंपनियां जहां प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को ले जाएंगी, उनको प्लेस करके, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप के लिए ले जाएंगी, तो इसका कैसे सिलेक्शन करती हैं? ये बड़ी स्ट्रेट है। जो बच्चे 6th सेमेस्टर में इस समय, मतलब जो एग्ज़ाम दे करके ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, वो प्लेसमेंट्स के लिए ही जा सकते हैं, और वही प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं। जो कंपनीज समर इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रही हैं साथ साथ, क्योंकि जितनी भी कंपनीज आई हैं वो प्लेसमेंट्स तो दे ही रही हैं, साथ साथ कुछ कंपनीज समर इंटर्नशिप्स भी दे रही हैं। तो जो कंपनीज है, स्टार हेल्थ समर इंटर्नशिप दे रही है, बजाज आलियंस दे रही है, टाटा मोटर्स दे रही है, तो ये वाली कंपनीज जो इस तरह की, कॉन्सेंट्रिक्स नहीं दे रही हैं, वेको वेनरी नहीं दे रहे हैं, एडस्टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनी जो नहीं दे रहे हैं वहाँ सिर्फ 6th सेमेस्टर के बच्चे बैठ रहे हैं, और जहाँ दे रहे हैं इंटर्नशिप भी, वहाँ 4th सेमेस्टर के बैठे हैं, क्योंकि वो इसके बाद फिर वो अपने 5th सेमेस्टर में, मतलब 3rd ईयर की शुरुआत में, वो अगस्त शुरुआत से जब भी सेशन शुरू होता है, तो वो फिर से कॉलेज रिज्यूम करेंगे। कई बच्चे हैं जो एक साथ कई कंपनियों में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है जी। ये कंपनीज के साथ भी बात हो जाती है, क्योंकि जिस समय रिजल्ट्स तो एंड में ही आ रहे होते हैं, और कोई भी बच्चा मिस नहीं करना चाहेगा कि इस समय ऐसी अपॉर्चुनिटी, जब उनके कैंपस में इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई हैं, वो उसमें इंटरव्यू में ना बैठे। और डेफिनेटली आपने अगर
ए कंपनी में दिया, वो बी में बैठना चाहेगा, बी के बाद सी में बैठना चाहेगा। हाँ, जहाँ उसे लगे कि मेरे प्रोफाइल ही नहीं है, सपोजिंगली टेक्निकल कंपनी में जो बच्चा चाहिए, जो कैंडिडेट चाहिए, उनको बिल्कुल टेक्निकल प्रोफाइल का चाहिए, जो उनको हार्डकोर बीसीए से या कुछ बीबीए कैंप के बच्चों से मिल सकता है, बीकॉम या बीबीए से नहीं मिल सकता, तो वो बच्चा खुद भी नहीं बैठेगा कि प्रोफाइल मैच ही नहीं करता मुझसे। पर जहाँ प्रोफाइल मैच करा होता है वो डेफिनेटली दे टेक अपॉर्चुनिटीज़। जी, खासतौर से प्लेसमेंट ड्राइव जब चलता है तो ऐसे देखा गया है कई यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में कि बाहर के स्टूडेंट को भी वो मौका देते हैं। कुछ ऐसा प्लानिंग है सीपीजी? वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे पिछले जो दोनों थे वो पूल कैंपस ड्राइव्स ही थी। इस बार चूँकि एग्ज़ाम्स रहे और ये पूरा शेड्यूल इस तरह से रहा कि बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा, और उसमें वी वांटेड टू गिव मोर चांस टू आवर स्टूडेंट्स। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आवर ओन स्टूडेंट्स। तो उसमें हमारा यही था कि अभी इस बार ही जो है हम पूल कैंपस ना रख करके अपने कॉलेज के बच्चों के लिए ही रखें, वरना तो हमारे पिछले दोनों करियर एक्सपोज पूल कैंपस ड्राइव्स थे। जी, बिल्कुल। क्या कुछ संदेश देंगे छात्रों को कि ऐसे जब प्लेसमेंट में जाएं तो क्या कुछ सीख कर जाएं? आई थिंक सो, बच्चे का सबसे ज़्यादा जो वो ऐसे किसी भी इंटरेक्शंस इंटरव्यू से सीखता है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जो चीज़ बड़ी सीधी सी बात है, जो चीज़ आपने आज तक की नहीं और आप एक बार ही आपने किया तो आपका डेफिनेटली उसमें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बच्चों का आई थिंक सो दैट वुड हैव बीन वेरी इनिशियल। इससे पहले कुछ इंटरव्यूज़ वो दे चुके हों तो अलग बात है, अदरवाइज ये उनके दिए ही हैं डेफिनेटली, पर ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस ऑफ गिविंग वंस इंटरव्यूज़ हैं। तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो होती है, आपकी कुछ कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, मुझे कितना बोलना है कैसे नहीं, या उसके पिछले इंटरव्यू मुझसे ये गलती हुई थी मुझे रिपीट नहीं करनी है, वो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा। तो इस तरह से रहता है वो एक जैसे से लर्निंग प्रोसेस बेसिकली। एक सवाल है सर, आप जब स्टूडेंट थे तो ऐसे प्लेसमेंट्स नहीं होते थे, हम भी थे तो नहीं होते थे ग्रेजुएशंस में, लेकिन अब बच्चे ग्रेजुएशन करते करते सीधे नौकरी पाने की ओर चले आते हैं। क्या लगता है आपको सर? ये आई थिंक सो दोनों तरफ की बात है। मतलब जॉब मार्केट जो है डिमांड का मार्केट है, ये सप्लाई का मार्केट है। तो दैट इज़ द थिंग। इन आवर टाइम्स इट वाज द मार्केट ऑफ सप्लाई, फ्रेंकली स्पीकिंग। कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की कंपनीज बहुत कम थी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। आज अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा हैं और कैंडिडेट्स भी उतने हैं। जो भी स्किल्ड होगा उसे जॉब मिलेगी 100%। आप इसी छोटी सी बात से सोचें कि जब मानवेंद्र जी हमारा समय था, उस समय एक कितनी चैनल आती थी। एक दिल्ली दूरदर्शन आता था, बड़े सालों बाद दिल्ली दूरदर्शन 2 शुरू हुआ था। तो और उसके भी फिक्स टाइम होते थे, पहले 11 फिर 12 बजे बंद हो जाता था, सुबह मॉर्निंग में शुरू होता था, हार्डली कुछ प्रोग्राम्स होते थे। अब 24/7 चैनल्स चल रही हैं, इतनी नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं कि आप याद नहीं रख सकते। तो अगर कोई मीडिया में जाना चाहे, ड्राफ्टिंग्स में जाना चाहे, ऐसे 10,000 डिफरेंट थिंग्स में जाना चाहे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सामने आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या मीडिया के कोई कोर्सेज भी शुरू करने के लिए सीपीजी सोच रहा है? ग्रेजुएशन में एक कोर्स है आईपी यूनिवर्सिटी का, बीजेएमसी कहलाता है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बीजेएमसी अभी तो एकदम इमीडिएटली सोच में नहीं है, मतलब आने वाला जो सत्र है 2025 का 24-25 का, उसमें हमने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आगे देखें क्या सोचते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। या थैंक यू मानवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे साथ थे युगांक चतुर्वेदी सर, जो सीपीजी कॉलेज के डीजी हैं, और इन्होंने कहा कि आज अवसर असीम है और इसीलिए छात्रों के लिए भी खास तौर पर ऐसे समय में तैयार रहने की ज़रूरत है, और जिसके लिए सीपीजी लगातार प्रयासरत है। हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।